जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। जैसे कि आपको मालूम है इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। साथ में ही हैंडराइटिंग नोट भी आप लोग को मैंने प्रोवाइड कराया था। अब जो शेष बचे हैं ना इस चैप्टर के टॉपिक वो इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, और कुछ भी अभिक्रिया हैं जैसे अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, फिर संक्षारण, विकृतगंधिया, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यानी कि अगर आज की वीडियो आप देख लिए और पार्ट 1 वीडियो अगर आपने देख लिया है तो समझिए कि पहला चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत चैप्टर आसान था, मैंने आपको पहले ही बताया। जो मेरा पार्ट 1 वीडियो देख के आए हैं ना ये वीडियो देखने के लिए, उनको तो समझ में आया गया होगा कि चैप्टर कितना ज्यादा आसान है। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए पार्ट 2 वीडियो है तो इसमें हम जो भी अभिक्रिया है वो सबसे पहले उसे खत्म करेंगे। वीडियो का लास्ट में हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रासायनिक जो समीकरण है भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब लिख लीजिए ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो उसे हम लास्ट में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, उस पर ज्यादा समय हम देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो भी छोटे मोटे टॉपिक उनको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसे कुछ लोग उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है या इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। मैं आगे बताऊंगा कैसे आएगा। देखिए पहले बढ़िया से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फैसला लीजिएगा, ठीक है। क्यों? देखिए कई ऐसे छात्र होते हैं जो आधा अधूरा वीडियो देख के चले जाते हैं, समझते ही नहीं है। लेकिन आप समझिएगा, समझ में आए तभी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए और नहीं अगर अच्छा लगे तो आपका मन है, आप जो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन तत्व को ग्रहण करता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और एक बात और क्लियर कर दूं, यदि आपने पार्ट 1 वीडियो देखा है तभी ये वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन तत्व को ग्रहण करता है वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी या उसे ही अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि Mg+O2 ये एक प्रकार का अभिक्रिया है। इसमें जो Mg तत्व यानी कि मैग्नीशियम जो है ये अभिक्रिया करने के बाद O को ग्रहण कर ले रहा है। आप खुद ही देखिए अभिक्रिया के पश्चात देखिए, पहले देखिए Mg जो है वो O से अलग है, लेकिन अभिक्रिया के बाद Mg O के साथ आ गया है। यानी कि जो Mg है वो O को ग्रहण कर लिया है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया है। और इसी को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या इसी को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अपचयन अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट उसका उल्टा है। जैसे कि यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन को कोई ग्रहण करता है, लेकिन इसमें क्या है ये अपचयन को ऑक्सीजन को त्याग करता है। जैसे कि देखिए CuO ये एक तत्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद Cu अकेले हो जाता है, O को त्याग देता है। इसी क्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको अपचयन और उपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया, समझिए कि उनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ में आ गया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, दोनों को मिला दीजिएगा ना तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीजन का त्याग तथा दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन का ग्रहण करता है वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक का मतलब समझते हैं ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जिन तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि यह अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में CuO प्लस H2 ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। निर्माण क्या क्या चीज का हुआ है? Cu का और H2O का, ये दोनों क्या है? उत्पाद हैं। तो कहा जा रहा है कि जो अभिकारक है ना उसमें से एक अभिकारक ऑक्सीजन का त्याग करता है और जो दूसरा अभिकारक है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो देखिए Cu के पास O है, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद ये O को त्याग दे रहा है। तो एक तत्व तो हमारा त्यागना
त्याग रहा है वो तो देख लिया हमने। अब इधर देखिए H2 अकेले है, लेकिन अभिक्रिया के बाद O के साथ जुड़ गया है, यानी कि ये जो तत्व है ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले रहा है, यानी कि एक तत्व ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, एक तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, और इसी पूरे प्रक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। अब चलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब चलिए दोस्तों हम रासायनिक समीकरण को समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे एक अभिक्रिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, यानी कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो जल बन रहा है। तो ये तो हुआ एक हमारा क्या हुआ, ये एक हमारा अभिक्रिया हुआ, लेकिन इसी अभिक्रिया को हम क्या करें प्रतीक द्वारा लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H2 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है तो O लिख दिया। जल का प्रतीक क्या होता है, H2O होता है तो हमने लिख दिया। यानी कि ये जो हमने प्रतीक द्वारा लिखा इस अभिक्रिया को, इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम समझेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया तो समझिए कि आपका कम से कम केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में, मतलब मैं कहूं तो 2 या 3 नंबर आपका बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आता ही आता है। देखिए जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या है, जो आपके अभिकारक हैं और जो उत्पाद है, ये दोनों तरफ के जो परमाणु की संख्या है वो बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर इधर Fe2 है तो इधर भी Fe2 ही होना चाहिए, इधर O3 है तो इधर भी O का मान 3 ही होना चाहिए, इधर Al 1 है तो इधर भी Al का 2 ही होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, पहले से यहाँ पर 2 है। अब इसको हम समीकरण, ये एक समीकरण है जो कि असंतुलित है, इसे संतुलित हमें करना है, तो कैसे करेंगे वो थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक में जितने भी तत्व है उनको यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। एक Fe है तो एक Fe लिख लेते हैं, फिर एक O है O भी लिख लेते हैं, फिर एक Al है। तो अभिकारक में जितने भी तत्व तो उनको हमने लिख लिया। अब इधर देखिए Fe कितना है, 2 है, O कितना है, 3 है, Al कितना है, 2 है। अब उत्पाद में जो भी तत्व उनको भी लिख लीजिए। तो Fe है इधर भी, फिर इधर भी Al है, फिर इधर भी O है। Fe कितना है इधर, 1 है, L कितना है, 2 है, O कितना है, 3 है। क्लियर है। इतना कर लेंगे आप। अब आपको मिलाना है कि क्या दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनकी संख्या समान है या नहीं। इधर देखिए Fe 2 है, इधर क्या है, Fe 1 है, यानी कि इधर समान नहीं है, ये कम है। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर F क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देख लीजिए, मिला लीजिए। Fe 2 है, इधर भी Fe 2 हो गया। O इधर 3 है, इधर भी O 3 है, इधर Al 2 है, इधर भी Al 2 है। क्लियर है इतना। अब आप इतना कर देने के बाद अब इसको लिखना कैसे वो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। Fe2 ऐसे रहने दीजिए, O3 ऐसे रहने दीजिए, इसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। हमने इस Fe को 2 में कन्वर्ट किया, इसलिए हमने इसे लिख देंगे 2Fe। अब प्लस इधर कोई हमने चेंजिंग नहीं किया है, तो हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। क्लियर है। देखिए आप मिला लीजिए, दोनों तरफ के तत्वों की जो संख्या वो समान है, Fe2 O3 L2 क्लियर है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका 2 से 3 नंबर पक्का। बस यही तो है, लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बाप रे बाप, सबसे इजी काम है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है। अब दोस्तों हमारे बस लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं जो कि बहुत आसान है, उससे हम लोग पढ़ते हैं और इससे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हमें पढ़ना है संचारण। संचारण क्या होता है वो समझ लीजिएगा, और एक वृत्तगंधिया, ये 2 टॉपिक बच्चे बस इनको समझिए, आपका पहला चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए संचारण क्या होता है, जब किसी धातु को खुले आसमान में रखते हैं तब वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संचारित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को संचारण
कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई धातु, धातु मतलब जो कठोर हो भाई उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा को आप खुले आसमान में छोड़ दीजिए, अपने छत पर ले जाके छोड़ दीजिए 1-2 हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आप देखेंगे तो उसमें जंग लग जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। आखिर उसमें जंग क्यों लग जाता है? क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जब किसी धातु को खुले आसमान में रखते हैं तब वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। यानी कि जो हवाएं होती हैं, जो वायु होता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और उसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु संक्षारित हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे Fe क्या होता है? Fe लोहा होता है, आयरन होता है, उसमें जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो Fe हो जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड हो जाता है। क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विकृत गंधिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, जब किसी खाद्य पदार्थ को वायु में कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है तब वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिया कहते हैं। जैसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है, सॉरी, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि अचार, अचार एक खाद्य पदार्थ है। आप जब अचार को 2-3 दिन के लिए खुले आसमान में, खुले वायु में छोड़ देंगे तो ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब होने लगता है, इसमें भूया लगने लगता है, इसका स्वाद खराब होने लगता है, इसमें गंदा महक आने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये रहे आपके पहले चैप्टर के जो टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सिखा दिया, संक्षारण भी पढ़ा दिया, विकृत गंधिता भी पढ़ा दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है। उसको भी हम पढ़ने की कोशिश आसान भाषा में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।